नमस्कार विद्यार्थियों, आज हल करते हैं 5 नए प्रश्न। और ये वीडियो आप पूरा देखें और जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ाई का तो उस समय पूरे मन से पढ़ाई करें और ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें पूरा। पहला प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण में हमें k का मान ज्ञात करना है यदि मूल वास्तविक और भिन्न हो। ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को अगर ध्यान से समझें तो हमें इस प्रश्न में कुछ हिंट दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में विविधकर का मान क्या होता है जब मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो हमें देखो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो देखो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का मान हो जाएगा माइनस के और सी का मान हो जाएगा 9। ठीक है, ये मान लेके हम ये द्विघात समीकरण का जो विविधकर है उसमें ये मान रखेंगे। ये विविधकर जो है इसमें रखेंगे। तो b का मान है माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का 4, 1 का हो जाएगा मान 1 और c का मान हो जाएगा 9 और बड़ा है 0 से। ठीक है, फिर k का स्क्वायर किया माइनस के का, तो माइनस के को माइनस के से गुणा किया तो माइनस माइनस हो गए, प्लस के को के से किया तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर और ये हो जाएंगे आपके 4 को 1 से किया 4, 4 को 9 से किया तो 36 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 36 बड़ा है 0 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 36 का पक्षांतरण करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। फिर हम यहाँ करेंगे वर्गमूल, क्योंकि इस वर्ग को हटाना है। तो वर्गमूल करने पर हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में प्लस माइनस लेते हैं। तो के स्क्वायर का हो गया के और 36 के वर्गमूल कितने होते हैं 6 और प्लस माइनस लेंगे। तो हमारे के का मान क्या आ गया, प्लस के 6 और माइनस के 6। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, के का मान क्या हो जाएगा, माइनस के का मान माइनस 6। ठीक है, और के का मान है वो प्लस 6। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा है 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक हमने समझ लिया। तो हमें देखो 13 बट्टे, पहले हम 13 के तो अभाज्य गुणनखंड 13 ही होते हैं, 125 के निकाल लेते हैं। देखो 125 में ये 5 आ गए तो 5 का ही भाग जाएगा, तो 25 बार 25 में दे देते हैं 5 का भाग 5 बार, 5 में दिया 5 का एक बार, तो 5 की घात हो गया 3। तो 13 और 5 की घात हो गया 3। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होने के लिए यह हो गया अंश, ये हो गया हर। तो हर में 2 की घात m और 5 की घात n अगर ये मान आता है तो वो संख्या है वो शांत होती है। अब देखो ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हम 13 का तो 13 हो गए, 5 की घात 3 बन गया, परंतु 2 की घात m नहीं आ रहा है ना। तो हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 0 का मान होगा 1 और 5 की घात 3 का 125। 125 को 1 से करेंगे तो 125 ही, परंतु ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारे जो हर का जो है हर है जो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो संख्या है 13/125 उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न है हमारा, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये आकृति हमें दी हुई है। इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखो आप, ये आकृति किसकी है, ये आकृति है चक्रीय चतुर्भुज की। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें इसमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। देखो ये ए का दिया हुआ 70 डिग्री और इस अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने ध्यानपूर्वक देखा इस चित्र को। ठीक है, फिर हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितना होगा, 180। फिर ए का मान हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, सी का मान x, तो 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री। फिर 70 का क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 180 में से 70 घटा दो तो x बराबर 110 डिग्री आंसर हो जाएगा।
चौथा प्रश्न हमारा है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर बने हुए हैं। देखो ये आधार है, ठीक है, इस पे यहाँ पे ये शंकु बना हुआ है, इस पे क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है, इस पे क्या है, एक बेलन है। तो हमें एक ही आधार है और एक ही क्या है, इनकी ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो अब हमें इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इनको शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन तीनों आयतन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ इनके सूत्र लगा देते हैं। शंकु के आयतन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले के आयतन का हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी, बेलन के आयतन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें देखो पाई से पाई काट दो यहाँ पे तीनों में। अब देखो आर त्रिज्या वो भी समान है क्योंकि एक आधार पर बने हुए, ऊंचाई भी इनकी समान है, तो एक एक ले लेते हैं। आर भी सबकी क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ऊंचाई भी क्या ले लेते हैं, एक सेमी, ठीक है। अब ये मान रख दो एक एक सबका, ठीक है। इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। 3 3 और 1 के कितने आएंगे, 3। फिर 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 1 से किया तो 1। फिर 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 2 से किया तो 2। फिर 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से किया तो 3। तो इस प्रकार हमारा जो ऊपर वाला है अंश वाला जो अनुपात हो जाएगा 1:2:3, ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारा है, जो मैंने कल बोला था कि कल्पित माध्य का प्रश्न लेके आएंगे, तो उस पर आधारित है। तो कल्पित माध्य ज्ञात करना है हमें। इस प्रश्न में देखो ये सारणी दी हुई थी, ये सारणी हमें दी हुई है, ठीक है, ये इतनी दी होगी, ठीक है, और हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है। तो हमें कल्पित माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, जो मैंने कल आपको याद भी करवाया था। तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के आधार पर हम चलेंगे। देखो पहले सूत्र में a आया होता है, a होता है कल्पित माध्य, क्या होता है, कल्पित माध्य, ठीक है। फिर है एफ डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस ए करते हैं। ए आपको पता है कल्पित माध्य होता है, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ होता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो ए हमेशा अक्ष में से होता है। देखो अक्ष यहाँ पे हमें इस प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो अक्ष हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमें तो केवल वर्ग अंतराल दिया हुआ था। वर्ग अंतराल से अक्ष कैसे मान ज्ञात करते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 10 को जोड़ देते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 0 और 10 को जोड़ा तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो अक्ष का मान 5 आ जाएगा। एक कॉलम नया बना लेंगे अक्ष का, ठीक है, एक अक्ष का बना लेंगे, ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेंगे। ये आगे बताते हैं, देखो तो ये 2 कॉलम हमें दिए हुए थे, अक्ष का कॉलम हमने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 5 आ गया अक्ष का मान। यहाँ पे देखो जोड़ो इनको, 10 और 20 30 हो गए, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, और फिर अगले 20 और 30 को जोड़ दो 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। फिर यहाँ पे आगे 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दे दो 35, और 40 और 50 हो गए 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम अक्ष का बनाएंगे और अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि कल्पित माध्य हमेशा अक्ष के मान से ही लिया जाता है। और यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया होता वर्ग अंतराल, ठीक है। तो हम अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो कल्पित माध्य, देखो अब संख्या गिनते हैं तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। तो 5 हो गई तो कल्पित माध्य लेना आसान है। ऊपर वाले 2 छोड़ दो, नीचे वाले 2 छोड़ दो, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, अपना कल्पित माध्य 25 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा कल्पित माध्य आ गया, कल्पित माध्य कितना आया, 25 आ गया ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स का कॉलम बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, पहले डी का मान चाहिए। तो डी का मान हम क्या निकालते हैं, एक्स माइनस ए। तो हमारा एक्स भी आ गया और ए भी आ गया, दोनों आ गए ना मान। अब हम क्या करेंगे, देखो अक्ष में से ए घटाएंगे। तो अक्ष देखो कितना दिया, 5, 5 में से देखो घटाएंगे हम 25, 5 में से 25 घटाएंगे तो देखो ये प्लस के हैं, ये घटेंगे। 25 में से 5 गए तो बचेंगे माइनस के 20, ऐसे आगे घटाएंगे। 15 में से 25 तो माइनस के 10, 25 में से 25 गए 0, फिर 35 में से 25 गए प्लस के 10 बचेंगे अब की बार, ठीक है। फिर 45 में से
25 गए, 20 प्लस के बचेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो कॉलम देखो एफ डी आ रहा है इस प्रश्न में, ए आ गया, फिर एफ डी निकालेंगे, यानी एफ और डी को क्या करेंगे, गुणा। तो ये रहा एफ और ये रहा डी, इन संख्याओं को गुणा करेंगे। 6 को 20 से किया 120 माइनस के, 10 को 10 से माइनस के 100 माइनस के 100, फिर 13 को 0 से किया 0, 7 को करेंगे 10 से 70 और 4 को करेंगे 20 से तो 80। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कॉलम हो गया, एक तो डी का हो गया और एक क्या हो गया, एफ डी का हो गया। अब हमें इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखो, इस सूत्र में ए आ गया, सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है, तो देखो और सिग्मा एफ इसकी भी जोड़ कर लेते हैं सिग्मा एफ की। ठीक है, एफ डी का मान देखो माइनस के हो गए, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो 120 और 100 220 हो गए माइनस के, और प्लस प्लस के जुड़ गए 150। तो 220 में से 150 घटाएंगे और यहाँ पे देखो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 220 बड़े हैं। 220 में से 150 गए तो 70 है वो माइनस के आएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना मान सिग्मा एफ डी का। ठीक है, -70। अब हमें इस सूत्र में कुछ नहीं चाहिए, देखो ए का मान आ गया, सिग्मा एफ डी का आ गया, सिग्मा एफ का आ गया, तीनों मान आ गए। ये तीनों मान हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, एकदम आसान है, केवल सूत्र आपको याद होना चाहिए। जैसा हमारा सूत्र था उसके अनुसार जो संख्या दी हुई है वो ज्ञात करते हैं हम। ठीक है, ए हो गया 25 प्लस एफ डी का मान हो गया -70 और सिग्मा आपका 40। अब देखो यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 के 25 ये हो जाएंगे 70/40, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो 7/4, फिर 4 का भाग आप है 7 में दे दो तो कितने आ जाएंगे, 25 माइनस 1.75 ये आ जाएगा। फिर 25 में से घटा दो, ये देखो घटाए हुए 1.75 तो उत्तर कितना आ जाएगा, 23.25। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इन प्रश्नों को आपको बार बार मिलाना है और वीडियो शुरू से अंत तक देखना है।